दोस्तों, कल्पना कीजिए उस पल की जब श्रीहरिकोटा की धरती कांप उठती है। विशाल रॉकेट आसमान को चीरता हुआ ऊपर उठता है और लाखों भारतीयों की नजरें उस पर टिकी रहती हैं। दिसंबर 2025 की वो ऐतिहासिक सुबह जब इसरो ने अपना सबसे भारी कमर्शियल सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। ये सब एक लॉन्च नहीं था, बल्कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा का एक नया मुकाम था, जो दुनिया को बता रहा था कि भारत अब स्पेस की दुनिया में किसी से कम नहीं है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मिशन था LV-M3M6 का, जिसे हम बाहुबली रॉकेट कहते हैं। 24 दिसंबर 2025 को सुबह करीब 9 बजे ये रॉकेट अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के ब्लूबर्ड ब्लैक 2 सैटेलाइट को लेकर उड़ा। वजन पूरे 6100 kg से ज्यादा। भारत से लॉन्च हुए अब तक का सबसे भारी पेलोड का रिकॉर्ड। ये सैटेलाइट कोई आम नहीं, बल्कि ऐसा जो सामान्य स्मार्टफोन को सीधे अंतरिक्ष से कनेक्ट कर सकता है। दूर दराज के इलाकों में जहां टावर नहीं पहुंचे, वहां भी हाई स्पीड इंटरनेट, कॉलिंग और डेटा की सुविधा देगा। इसका बड़ा एंटीना अंतरिक्ष में खुलकर 223 वर्ग मीटर का हो जाता है, जो इसे लो अर्थ ऑर्बिट में सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाता है। लॉन्च के कुछ मिनटों में ही सैटेलाइट अपनी सही ऑर्बिट में पहुंच गया और कंट्रोल रूम में खुशी की लहर दौड़ गई। ये मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए कमर्शियल था, जो दिखाता है कि भारत अब स्पेस को बिजनेस का बड़ा अवसर मान रहा है। अब सोचिए, ये सफलता इतनी बड़ी क्यों है? इसरो का बजट दुनिया की बड़ी एजेंसियों से कम है, फिर भी हम कम संसाधनों में बड़े कमाल कर रहे हैं। फ्यूगल इंजीनियरिंग की यही ताकत है। पहले ऐसे भारी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कंपनियां अमेरिका या यूरोप जाती थी, लेकिन अब इसरो का LV-M3 इतना भरोसेमंद है कि विदेशी कंपनियां भारत को चुन रही हैं। ये लॉन्च भी सिर्फ 52 दिनों के अंतर पर हुआ, पिछले CMS-03 मिशन के बाद, जो दिखाता है कि इसरो अब तेज रफ्तार से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी इसे भारत की आत्मनिर्भरता की बड़ी मिसाल बताया। इसरो की ये कामयाबी सालों की मेहनत का फल है। याद कीजिए वो दिन जब स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ, रॉकेट पार्ट्स साइकिलों पर ले जाते थे, विदेशी तकनीक देने से मना कर देते थे। क्रायोजेनिक इंजन के लिए दशकों तक संघर्ष किया, लेकिन हार नहीं मानी। मंगलयान ने पहली कोशिश में मंगल ग्रह तक पहुंचकर दुनिया को हैरान कर दिया। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करके इतिहास रचा और 2025 तो इसरो के लिए यादगार साल बना। और जनवरी में स्पार्डेक्स मिशन ने 2 स्पेस एयरक्राफ्ट को अंतरिक्ष में लैंड करवा के ये साबित कर दिया कि भारत अब चुनिंदा देशों में शामिल हो गया। ये तकनीक भविष्य के स्पेस स्टेशन और लंबी मिशन के लिए जरूरी है। फिर जुलाई में निसार मिशन लॉन्च हुआ, जो नासा के साथ मिलकर बनाया गया सबसे एडवांस अर्थ ऑब्जेक्शन सैटेलाइट है। ये पृथ्वी की हर बदलाव को ट्रैक करेगा, जंगल, ग्लेशियर, फसलें, सब कुछ। ये भारत अमेरिका सहयोग की बड़ी मिसाल है। मध्य 2025 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए, जो राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। ये एक्सिमो 4 मिशन भारत की ह्यूमन सैटेलाइट की तैयारी का हिस्सा था। आदित्य L1 ने सूर्य से नई जानकारी दी और कई अन्य मिशन ने भारत की तकनीकी ताकत दिखाई। प्राइवेट सेक्टर भी आगे आया। स्काई रूट, अग्निकुल जैसे स्टार्टअप्स रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। सरकार ने स्पेस सेक्टर खोल दिया, निवेश बढ़ रहा है। 2025 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से 100वां लॉन्च भी पूरा किया और कई कमर्शियल मिशन किए। रीयूजेबल रॉकेट पर काम तेज हुआ। दुनिया भारत को अलग नजर से देख रही है। अमेरिकी कंपनियां भारत के रॉकेट पर भरोसा कर रही हैं, क्योंकि यहाँ सफलता पक्की और कीमत कम होती है। ग्लोबल साउथ के देश भारत को पार्टनर मानते हैं और बिना दबाव के तकनीक शेयर करते हैं। जहाँ नासा अरबों खर्चा करता है, वहाँ इसरो कम बजट में चमत्कार करके दिखाता है। ये सारी सफलताएं हमें ये बताती हैं कि इरादे मजबूत हों तो कुछ भी संभव है। इसरो के वैज्ञानिकों ने साबित किया कि पैसा ही सब कुछ नहीं, मेहनत और विजन से बड़े सपने पूरे होते हैं। अब आने वाले साल और रोमांचक हैं। 2026 में गगनयान का पहला अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट होगा, जहां रोबोट स्पेस जाएगा। फिर 2027 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाएंगे। अपना स्पेस स्टेशन बनेगा। चंद्रयान 4 चांद से सिग्नल लाएगा। समुद्रयान गहरे समुद्र की खोज करेगा। स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। प्राइवेट कंपनियां नई ऊंचाइयां छुएंगी। ये सफर हर भारतीय की मेहनत का
है। वैज्ञानिकों की रात दिन की लगन, इंजीनियरिंग की इनोवेशन और पूरे देश के सपने का। अब जब विदेशी सैटेलाइट भारत से लॉन्च होते हैं, भारतीय झंडा स्पेस में लहराता है, जो कि गर्व की बात है। भारत अब सिर्फ स्पेस में भागीदार नहीं, लीडर बन रहा है। आने वाले दिन और चमकदार होंगे, क्योंकि हमारी रफ्तार अब रुकने वाली नहीं है। अब आप बताइए, 2025 की इन सफलताओं और आने वाले गगनयान मिशन को देखकर आपको सबसे ज्यादा क्या उत्साहित करता है? भारी सैटेलाइट लॉन्च, स्पेस डॉकिंग या भारतीय अंतरिक्ष यात्री का स्पेस जाना? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।